हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा पाल और आपका स्वागत है हमारे शो बदलाव का आगाज़। और हमारे साथ है हमारी न्यू गेस्ट शिल्पा साल्वे मैम, जो कि लाइफ कोच हैं, जो कि रेकी हीलर हैं और योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। और मैम बताइए आपके बारे में, आप क्या क्या करते हैं। सो थैंक यू सो मच पूजा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आपका ये जो इनिशिएटिव है यस विमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपको बहुत ही बेस्ट विशेस करती हूँ। थैंक यू मैम। और अपने आप के बारे में मतलब मैं खुद ही को इंट्रोड्यूस जो करना चाहती हूँ। यस मैम। मैंने लाइफ कोचिंग भी किया है। मैं एक यस ऑथर भी हूँ, पोएट हूँ और योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं लोगों को हील करती हूँ रेकी के थ्रू। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिखाती हूँ लोगों को। ग्रेट मैम। ये मल्टीपल चीज़ें लोगों को देकर हम वन स्टॉप शॉप की तरह काम करते हैं। ग्रेट। और जो भी हमारे यहाँ पे आते हैं एज क्लाइंट बनके, तो उनको ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, तो हम उन सारे चीज़ों पे काम करते हैं। ओह वाओ मैम, वेरी नाइस। मेरे जर्नी के बारे में अगर बताना है तो बहुत सी विमेन हैं, उन्हीं के तरह मेरा स्टार्टिंग हो गया है। जैसे शुरुआत में बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मैंने शुरुआत की है, जहाँ पे मुझे लगता था हमेशा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मतलब मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे और आगे बढ़ना है। ओह ये ग्रेट। जो भी है मुझे वो पसंद ही नहीं था हाँ। और ये मुझे अपना नहीं लगता है। तो मैं कोशिश करती रही। फिर उसी दौरान मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा जो हो गया, अपने जो इंडियन कल्चर है, योगा हुआ या आयुर्वेद हो और मिथोलॉजिकल कोई शास्त्र जो हम कह सकते हैं, हाँ। तो उनके बारे में मेरा थोड़ा-सा पढ़ने में रुचि थोड़ी-सी हो गई थी, तो मैं वो पढ़ती रही थी। फिर हमारे स्कूल में योगा क्लासेस उस समय भी सिखाते थे, योगा करवाते थे, तो मुझे तभी से उसमें इंटरेस्ट आता ओके। गया और मैं आसन करती गई। जैसे-जैसे बड़े होते हैं तो बेसिकली अ आपका इंटरेस्ट स्कूल में स्कूल डेवलप हो में गया था डेवलप हो योगा को गया। लेके। करेक्ट, ओके। करेक्ट। फिर देन आई लॉस्ट माय फादर, फिर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ गया, बहुत ही यंग एज में वो दिक्कतें हो गई थी, तो एजुकेशन पूरा नहीं कर पाई मैं। अम, फिर जैसे रूटीन में शादी वगैरह होती है, तो शादी हो गई थी। बचपन में मेरी माँ जॉब वगैरह करती थी, तो उस दौरान आई हैड टू फेस फ्यू बैड थिंग्स, सो आई नेवर वांटेड माय डॉटर टू लीव एंड गो फॉर जॉब। ओके। तो मैंने सैक्रिफाइस किया कि मैं जॉब नहीं करूँगी। सैक्रिफाइस नहीं बोल सकती हूँ, मेरा चॉइस था कि टू प्रोटेक्ट माय डॉटर, कि मैं उसको किसी और के हाथ में नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज़ कुछ भी हो सकता था जो मेरे हाँ। साथ हुआ है। तो मैंने नहीं उसको छोड़ा। आई हैव वन डॉटर एंड वन सन, तो ग्रेट। दैट वाज़ माय चॉइस कि मैं घर पे रहूँगी और मैं ओके। उनका पूरा ख़्याल रखूँगी एंड उनको एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाना बनाना ही है, हाँ। मेरा पर्पज़ है। मेन प्रायोरिटी मेन यही है। प्रायोरिटी मेरा वही है। फिर धीरे-धीरे फिर जैसे बच्चे बड़े हो गए, देन मुझे लगा कि मुझे अब मैं समय है कि आई कैन यूज़ दैट टाइम टू शेयर माय नॉलेज अबाउट ऑल दिस आयुर्वेद एंड योगा, जिससे जो विमेन में देखती थी कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करके अपनी हेल्थ के रिलेटेड बहुत ही बिल्कुल कॉन्शियस नहीं। कॉन्शियस नहीं है, या बिल्कुल ध्यान नहीं देना, या उसको और ही हेल्थ को डिटोरिएट करते रहना। ओके मैम, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सबको बताइए हमारी विमेंस को कि योगा होता क्या है? यस, योगा जो है वो एक कनेक्शन है, यूनियन है, ओके। जो हमारा हमारे क्रिएटर के साथ होता है। ओह! वो क्रिएटर के साथ यूनियन होने से पहले हमारा अपनी बॉडी और सोल का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब तो पहले हम अपने बॉडी और सोल से कनेक्शन क्रिएट कनेक्शन करें, करेंगे, फिर यूनिवर्स से करें। ऑटोमेटिकली होगा वॉव! वो। इतना अच्छा डेफिनेशन मैंने कभी नहीं सुना मैम योगा का। आई हर्ड योगा इज़ इंटरनल मसाज और आई डोंट नो क्या-क्या सुना है मैंने, बट ये नहीं सुना था मैंने। एग्जैक्टली इट्स और रियली ऑसम। पूजा, लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट आजकल योगा लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ उल्टे
सीधे पोस्चर करके हाँ जो मैं दिखाऊँ, जो मैं रील्स बनाऊँ, मैं लोगों को जितना दिखा सकती हूँ, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ हाँ हाँ या फ्लेक्सिबिलिटी यस, या तो उतने तक ही मर्यादित रखा है योगा के डेफिनेशन को। लेकिन योगा में बहुत सारी चीज़ें हैं। योगासन एक अंग है उसका, हम्म अष्टांग योग में और 7 अंग भी है। तो हम्म लोगों को इस बारे में अवेयर करना और वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो हम्म दिखाना, वो समझाना, वो हम्म मेरा ज़्यादा काम रहता है। तो जैसे योगा क्लासेस चलते हैं आजकल कि हम्म आप आओ 2 महीने में वेट लॉस करो, कभी उसमें ज़ुम्बा भी ऐड कर देते हैं, कभी हम्म उसमें और कुछ डांस वगैरह एरोबिक्स भी ऐड कर देते हैं। तो ये ऑथेंटिक नहीं है। हम्म हम चाहते हैं मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो ज्ञान हमें इतना 10,000 साल पुराना है, तो हम उसके डेप्थ को पहचानें, उसकी जो गहराई है, हम्म वहाँ जाके देखें। हम्म अगर हम अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो हम किसी और को क्या कनेक्ट करेंगे और हम किसी और से कैसे हम रिलेशन बना ग्रेट पाएँगे? आंसर मैम या तो जब हमें हम वो खुद करना से है, कनेक्ट होना है पहले एंड बाद में फिर किसी और से किसी और और बाद से। में यूनिवर्स से ओके औरतों को या विमेन हम लोगों का ग्रूमिंग ऐसे है कि आप घर वालों का ख्याल करो, आप पेरेंट्स के लिए करो, फिर बच्चों के लिए करो, हस्बैंड के लिए करो। हम्म तो ये सब चीज़ों में विमेन भूल जाती है कि जब तक वो ठीक नहीं है, जब जब तक तक खुद वो ठीक नहीं है अपने आप हील नहीं है हाँ ना? तो वो दूसरों को वैसा नहीं कर सकती है। एग्जैक्टली exactly, और हम खुद ही सफर करते सफ़र रहते हैं और करते दूसरों रहते को हैं, खुश करने में लगे रहते लगे हैं तो रहते पहले हैं। खुद को हील कीजिए फिर सामने वाले के बारे में सोचिए एग्ज़ैक्टली, एग्जैक्टली एग्ज़ैक्टली। ओके मैम तो योगा कैसे कैसे करना चाहिए विमेंस को मतलब लाइक बहुत बिजी हैं वो लोग उनका पूरे टाइम अगर आप बोलेंगे ना योगा कीजिए तो वो बोलेंगे हम बिजी हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है सब यही बोलते हैं करेक्ट। तो कैसे टाइम मैनेज करें योगा के लिए देखिए, आपके पास टाइम नहीं है, ये एक एक्सक्यूज़ है। हम्म जस्ट आप एक रीज़न कुछ भी निकालना है इसके लिए बता रहे हैं। आपके पास अगर अचानक से 10-15 मेहमान आ जाते हैं और आप उनके लिए 3-4 डिशेज़ बना सकते हैं, है ना? हम्म तो उसके लिए आपके पास टाइम है। हम्म तो एवरी डे 20 मिनट्स, 25 मिनट्स अगर आप अपने लिए निकाल नहीं पाते हैं, तो वो आपका डिसऑर्गनाइज़्डनेस है। आप उसको हम्म ठीक से ऑर्गनाइज़ नहीं कर पा रहे हो। यस ये नहीं है कि आपके पास समय नहीं है। यस टाइम आजकल सबके तो पास होता है करेक्ट, आजकल तो आप फ़ोन हाथ में ले तो घंटों चले जाते हैं आपके, आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरे घंटे एक्चुअली कहाँ गए हैं। फ़ोन के लिए टाइम है एग्ज़ैक्टली। बट अपने मेंटल लेकिन हेल्थ, मेंटल फिज़िकल हेल्थ हेल्थ के के लिए लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए सिर्फ़ 20 मिनट्स मुझे लगता है, मिनिमम 20 मिनट्स। जो लोग 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 घंटा निकाल हुँ, पाते हैं, वो तो बढ़िया ही है। हुँ, मिनिमम 20 मिनट्स, वो इट इज़ नॉट अ बिग टाइम, या हुँ, फिर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी रूटीन में से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हुँ, वो टाइम अपने लिए यूज़ करिए, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए यूज़ करिए। हुँ, थोड़ा जो स्ट्रेचिंग है वो ज़रूरी होता है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हुँ, होते हैं और मेडिटेशन होता है जो हुँ, इंटरनल हेल्थ के लिए हुँ, होता है, तो वो उसमें हो जाएगा। ओके। और मैम आपने मुझे एक बात बताई थी योगा 2 टाइप्स के होते हैं, मेडिकल योगा एंड ट्रेडिशनल योगा, उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए? योगा के वैसे कई प्रकार हैं, लेकिन मैं जिसमें काम करती हूँ वो ट्रेडिशनल योग है और मेडिकल योग है। तो मेडिकल योग इमर्जिंग योग है, जिसमें कि एलिमेंट्स पे अच्छी तरह से काम किया जाता है। 2 तरीके हैं इसमें भी, कि आपको कोई बीमारी ना हो इसलिए भी हम काम कर सकते हैं, पहले से ही और क्योर करने के लिए। यस, और हुँ, आपको जो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर या तो प्रिवेंट करने के लिए हम मेडिकल योग से काम कर सकते हैं। और दूसरा जो है कि किसी को हो गया है ऑलरेडी एलिमेंट, तो हुँ, हम उसको वापस रिवर्स करने के लिए भी अच्छा खासा काम करते हैं। और जो मॉडर्न मेडिसिन्स है, मॉडर्न जो तरीके हैं, हुँ, उससे कई ज़्यादा रिज़ल्ट हमें इसमें आता है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ओके, मैं एक एग्जांपल देके समझाती यस हूँ। मैम। अगर आपका पोस्चरल इशू है, हुँ, आपका अभी जैसे सभी लोग आईटी में काम करते हैं, कंप्यूटर हुँ। में काम करते हैं, और बच्चे लोग भी बच्चे पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते तो हैं। उनका पोस्चर यहाँ पे खराब हो ही जाता सबका है। बैंड हो रहा है, मतलब ऐसे ही हो रहे हैं सबके। एग्जैक्टली। हाँ। तो अगर आप मेडिकल योग के कुछ आसन करें, जिसमें कुछ बेल्ट्स, प्रॉप्स यूज़ होते हैं, रोप्स यूज़ होती है, जैसे लोड बोल्स्टर जिसको बोलते हैं,
वो यूज़ होता है। तो ऐसे कुछ प्रॉप्स यूज़ करके आप वो आसन अगर आप करते तो आपका पोस्चर सीधा ही रहेगा, आपका पोस्चर बेंड नहीं होगा। और जिनका ऑलरेडी हो चुका है तो उनको भी वो रिवर्स होने में मदद होती है। कितना और टाइम आप लगता होगा मैम? वो डिपेंड करता है आपकी पर्सन टू सीवियरिटी कितनी है। पर्सन या लेकिन अगर आप यही ट्रीटमेंट लेने के लिए ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे तो उनका टेम्पररी है। और हम्म उनका सिर्फ अगर आप अपर बैक के लिए जाएंगे तो दे विल वर्क ओनली ऑन योर अपर बैक। हम्म हम क्या करते हैं, हम आपके सर्वाइकल से लेके आपके एंकल के बोन तक, एडी के बोन तक हम पूरा ही स्ट्रक्चरल जो डिफॉर्मिटी आई है उसको चेक करके उसको हम रिवर्स करते हैं। ओके तो और उसके साथ साथ हम योगा मेडिटेशन वो भी करवाते हैं, कुछ फिजिकल एक स्ट्रेचेस भी करवाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट होता है जो कहीं और अवेलेबल नहीं है, जो मेडिकल योग में अवेलेबल है। बट मैम ये इंटरनली हील कैसे करता है, लाइक कहीं कुछ? देखिए आपके बॉडी और माइंड का कनेक्शन है। आपको यस। पूरा टाइम पेन रहता है तो आप कैसे मेडिटेशन कर पाओगे? आपका बॉडी अगर 20 मिनट सीधा बैठने के लिए बना ही कैपेबल नहीं ही है, नहीं है। कैपेबल ही नहीं है, हाँ। तो आप कैसे मेडिटेशन कर पाओगे, कैसे स्ट्रेस मैनेज कर पाओगे? हम्म दूसरा है कि आपका गर्दन हमेशा झुका हुआ है, पोस्चर हमेशा ऐसे है, तो जो ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स ब्रेन होना चाहिए, हम्म जहाँ से सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, हम्म जो अच्छे हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं और हम्म स्ट्रेसफुल हार्मोन्स बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में। हम्म जो तो वो जहाँ से सिक्रीट होते हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई ही आपका ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है, हम्म तो आप कैसे हील होंगे, आप कैसे ठीक होंगे? तो हम्म ये सारे आसन करने से, आपके पोस्चर ठीक करने से हम ब्रेन की तरफ का जो खून का सप्लाई जा रहा हम्म है, जो हार्ट की तरफ जा रहा है, आपके हृदय की हम्म तरफ भी जा रहा है। हम्म क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हृदय भी एक अपना अवयव ऑर्गन है कि जिसको खुद को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। ओके। वो कंटिन्यूअस काम करते रहता है, प्रॉपर ठीक है? ब्लड फ्लो हो। ब्लड फ्लो होने के लिए, लेकिन उसे काम करने के लिए जैसे एक वुमेन का ही मैं बताती हूँ। एक वुमेन है और एक हार्ट ले लीजिए, सेम ही तरीके से काम करते यस हैं। मैम। वुमेन जो है वो सबको खाना खिलाने में लगी रहती है, हम्म हार्ट जो है वो सभी ऑर्गन्स को खून पहुँचाने में लगा हुआ रहता है, ओह ग्रेट। ठीक है? ग्रेट लेकिन एग्जांपल। लेकिन आप हार्ट को भी तो खून की ज़रूरत है, हाँ। वैसे ही वुमेन को भी तो अपनी सेहत की ख़याल करने की ज़रूरत है, तो वो हम्म नहीं कर पाते हैं, फिर क्या होता है? हम्म पूरा घर बिखर जाता है। अगर घर की हम्म विमेन जो है, औरत जो है, वो अगर हेल्दी नहीं है, एग्जैक्टली। तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, एक दिन बीमार पड़ जाते हैं अगर कोई कितना भी। डिस्टर्बेंस हो हाँ। जाता है, सही है? तो वैसे ही अगर हार्ट का अगर वीक होता है, तभी तो हम्म लोगों को हार्ट अटैक होते या हैं, फिर बाकी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा ठीक से नहीं पहुँचता, इसलिए वो ऑर्गन्स भी फेल होते हैं। तो हम हाँ। इस तरह से अपने आप की अहमियत समझिए, ओके। अपने हेल्थ की अहमियत समझिए कि अगर हाँ। आप हेल्दी नहीं हैं, तो हम्म आप किसी और को हेल्दी नहीं रख सकते हो, वाओ, ग्रेट है ना? आंसर। यस मैम। मैम, और योगा हमारे विमेंस के लिए, मतलब वो जो ड्यूरिंग पीरियड्स और आफ्टर दिस प्रेग्नेंट डिलीवरी डिलीवरी के एंड, पहले भी और बाद में भी। हाँ, और वो जो पीसीओडी पीसीओएस, इसमें कैसे रोल प्ले करता है? देखिए, हम जो विमेन हैं, हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि हम हर दिन हार्मोन्स के इर्द-गिर्द पूरा हेल्थ हमारा रहता है। हम्म तो जैसे मेंसेस है स्टार्ट होते हैं, मेंसेस जाते हैं, मेंसेस के जाने के बाद भी मतलब वन्स यू आर एक्चुअल में अगर हम साइंटिफिकली देखें, हम्म तो जब ये तय हो जाता है कि माँ की गोद में ये बेटी है, हम्म तब से लेकर ही हम लोग एक हार्मोन्स के अंडर आते हैं। ओ ओके, तो तब से हमें हमारा ख़्याल तब तो मम्मी रखती है जब मम्मी के पेट में है या जब तक बड़े होते हैं तब तक। हम्म लेकिन जब हम अपना खुद का ख़्याल रखने के काबिल हो हम्म जाते हैं तो हमें रखना चाहिए। और योगा इसीलिए काम करता है क्योंकि ये योग का शास्त्र जो है वो परिपूर्ण है। हम्म इसमें आपको सिर्फ फिज़िकल नहीं बताया है, हम्म इसमें आपको मेंटल हेल्थ भी बताया है, हम्म फिज़िकल हेल्थ भी बताया हम्म है, आपको खाने के नियम भी है इसमें, हम्म परहेज़ भी है, हम्म आपको ऋतुचर्या होती है, दिनचर्या होती है कि इस ऋतु
में आपको क्या करना चाहिए, इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप उस योगिक लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते हैं, तो आपको ये सारी बीमारियाँ जैसे पीसीओडी हर दूसरी बच्ची को हो रहा है, तो ये नहीं होगा। पहले नहीं था, अब है, क्योंकि लाइफ़स्टाइल ख़राब हो गई है। तो आपको लाइफ़स्टाइल ठीक करने में योगा से बेहतर उपाय कोई है ही नहीं, यस मैम। और विच इज़ टेकिंग वेरी लेस एफर्ट, लेस टाइम। या तो आप दवाइयाँ खाकर कभी भी ठीक नहीं होंगे। आजकल हम्म तो प्रिस्क्रिप्शन ही मेरे पास लेकर आते हैं लोग कि हम्म डॉक्टर ने ही बोला है योगा कर लीजिए। हम्म बिकॉज़ डॉक्टर्स ऑल्सो नो दैट उनके पास एक लिमिटेड ही ड्रग्स ट्रीटमेंट है, है, ट्रीटमेंट्स है। ड्रग्स है, एंड दैट ड्रग आपको श्योरली कुछ साइड इफ़ेक्ट देने ही वाला है। आप एक भी ड्रग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा मैं ये खाऊँगा और मुझे इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, बिकॉज़ वो सारे केमिकल्स ही है। तो ओ आप कुछ भी खाओ, आप एक चीज़ के लिए दवाई खाओगे तो उसके साथ-साथ आप दूसरी बीमारी भी बाय कर रहे हो, आप खरीद रहे हो। ओके ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये साइकिल आपको कौन मदद करेगा ब्रेक करने के लिए, तो दैट इज़ योगा। तो ओके पीसीओडी हो और पीरियड्स के दौरान भी हमारे कुछ आसन हैं जो हम्म आपका फ्लो ठीक करते हैं, हम्म नेक्स्ट साइकिल के लिए आपको रेडी करते हैं। हम्म तो आपका वो रेगुलर हो जाता है, फिर आपके सारे हार्मोन्स जगह पे रहते हैं, वो हम्म बिगड़ते नहीं हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर आप अच्छे तरीके से योगा करेंगे तो आपकी हेल्थ, आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है, ग्रोथ उनकी भी, मेंटल ग्रोथ अच्छी होती है, ब्रेन की, सारे ऑर्गन्स की, इसीलिए प्रेगनेंसी में करना चाहिए। प्रेगनेंसी के बाद, जैसे डिलीवरी के बाद भी कुछ महीनों का अंतर होता है, और उसके बाद फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली। तो मैम लेमन लैंग्वेज में बताइए डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल योगा एंड मेडिकल योगा। अ, पूजा ट्रेडिशनल योगा जो अभी क्लासेस में सिखाते हैं, वो एक आसन और जो स्ट्रेचेज़ है, बॉडी के शेप्स जो बनाते हैं, वहाँ तक ही मर्यादित है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं और मेडिटेशन करवाते हैं। हम्म लेकिन उसके और एस्पेक्ट्स पे इतना काम नहीं करते हैं। हम्म तो वो ट्रेडिशनल योग है। मेडिकल योग क्या होता है, आपको थोड़ी प्रॉप्स की मदद लेनी पड़ती है, जैसे कि रोप्स है, बेल्ट्स है, हम्म उसमें आपको थोड़ी देर बांध के रखते हैं, तो एक पोस्चर में आपको कभी कभी 20 मिनट्स तक रखते हैं। जो ओके ट्रेडिशनल योग का पोस्चर है वो आपको 30 सेकेंड ही होल्ड करना होता है, अच्छा या मैक्स टू मैक्स 1 मिनट। ओके विदाउट सपोर्ट आपको वो करना है, या आपको ज़्यादा देर तक करना है, हम्म और विथ सपोर्ट करना है। तो इसमें अलग अलग प्रॉप्स यूज़ होते हैं। दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे हैं, बट ट्रेडिशनल योग आजकल बहुत ही गलत तरीके से मैंने देखा है करते हुए, जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हम्म हैं। तो एडवर्स इफ़ेक्ट मैं कहना चाहूँगी। तो मेडिकल योग इज़ नाउ बेटर दैन ट्रेडिशनल योग। तो आप हम्म उसमें पूरी बॉडी को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। मैम आजकल लोग योगा जल्दी जल्दी करते हैं। एग्ज़ैक्टली। मतलब कोई भी है पोजीशन पोस्चर बहुत जल्दी जल्दी करते हैं विच इज़ रॉन्ग है ना, उसका हाँ, बहुत हाँ, बैड इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे। तो करेक्ट। शायद उनको पता भी नहीं चलता कि बाद में पेन होता है तब पता चलता है। एग्ज़ैक्टली। जैसे लोगों को आदत है सर्वांगासन और हलासन करने की, तो मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा देर तक और ज़्यादा साल करते रहे, और उनकी गर्दन जो है वो सीधी हो गई है बिल्कुल भी। तो ओह उनको फिर रिवर्स करने के लिए हमें मेडिकल योग का अच्छा सहारा लेना पड़ता है, और वो ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। ओके तो हम उसमें ये सारे खतरे नहीं हैं। हम्म अगर आप ट्रेडिशनल योग अच्छे गुरु के साथ, अच्छे गाइडेंस, अभी आजकल तो लोग यूट्यूब पे देख के करना शुरू कर देते यस हैं। करते तो हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि यूट्यूब आप देख रहे हो, वो जो गुरु वहाँ पे सिखा रहे हैं वो आपको नहीं देख पा रहे हैं, तो वो रिस्क ना ले। अपने शरीर के साथ ये खिलवाड़ कभी भी नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली बहुत बड़ा लेसन है ये। योग जो है वो एक गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे बढ़ा है। तो एक ओह गुरु बनाए, ट्रेडिशनल हो या मेडिकल हो, हम्म आप एक गुरु के अंडर ऑब्जर्वेशन ही करना है, आप उनके नीचे उनकी निगरानी में ही करना चाहिए आपको। यस मैम तो आप सही तरीके से कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि क्या गलत हो रहा है, आपको कैसे सही करना है उस चीज़ को। हर बॉडी अलग है, हर उम्र में अलग तरीके से करना चाहिए। अम, हर सिचुएशन में अलग करना चाहिए, जैसे कि अभी प्रेगनेंसी है या पीरियड्स है तो आप अलग तरीके से करेंगे, ओके नॉर्मल डेज में आप अलग तरीके से हाँ करेंगे। तो ये सारा जो अवेयरनेस है,
बिल्कुल भी नहीं है और यही मैं काम करती हूँ कि लोगों तक हुँ, ये बात पहुँचाऊँ कि आप सही तरीके से सही शिक्षक के नीचे हुँ। योग को सीखें, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस की वज़ह से कितनी सारी कितने प्रॉब्लम आपको नुकसान हो जाता हाँ, है। फेस करना पड़ सकता है। और मैम कोई एग्ज़ाम्पल, कोई बेस्ट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ़ का कि आपने मेडिकल योगा से किसी को बहुत अच्छा हील किया हो? अभी हाल ही में एक लड़की आई है मेरे यहाँ पे जो 28 साल की है ओके। और जिसको बहुत इश्यूज़ थे अलग-अलग और वो हुँ, 4 अलग-अलग डॉक्टरों के पास जाती थी। ओके। मैंने फिर उनसे रिपोर्ट मंगाए उनके, हुँ, तो वो एंग्ज़ायटी के लिए जाती थी साइकोलॉजिस्ट के पास, ऑर्थोपेडिक के पास जाती थी गर्दन के पेन के लिए, फिर फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास भेज दिया था, ओके। उनके पास भी जाती थी। फिर थायरॉइड है करके थायरॉइड की मेडिसिन्स भी वो लेती थी। हुँ, लेकिन उसको कहीं पर भी फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर ये डॉक्टर का ओपिनियन गलत होगा इसीलिए दूसरे डॉक्टर के पास, ऐसे हुँ, उसने कम से कम पिछले 1 डेढ़ साल में 9-10 डॉक्टरों के पास गई थी। हुँ। तो मैंने कहा आप आ जाओ और मुझे 1 महीने का वक़्त दे दीजिए, मैं आप पे काम करती हूँ हाँ, और आप मुझे बताइए। तो उन्होंने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, हमने मेडिकल योग का ट्रीटमेंट उन पे स्टार्ट किया। तो एक्चुअल में यही जो मैं बोल रही थी कि आसन ज़्यादा देर करने से और गलत तरीके से करने से उनकी हुँ, गर्दन जो है वो सीधी होके अकड़ गई थी और ओह! उसकी वजह से ये सारे जो मसल्स हैं वो स्टिफ़ हो गए थे और उनका ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स ब्रेन जो है वो स्टक हो रहा था। इसीलिए उनको एंग्ज़ायटी हो रही थी ओके। और नेक पेन, बैक पेन पूरा हो रहा हुँ, था हुँ, और वो पेन नीचे-नीचे कमर तक भी गया था, कमर से लेके पैर तक भी गया था। तो उन्होंने घुटने के लिए ट्रीटमेंट लिया है अलग जगह पे, उन्होंने नेक के लिए ट्रीटमेंट लिया है अलग जगह पे। तो हमने उनको पोस्चर करेक्शन करवाया है अभी। हुँ, 1 डेढ़ महीना हो गया है, उनका 95% एंग्ज़ायटी कम हो गया है। हुँ, वो अभी आराम से सो सकती है और बॉडी उनको बिल्कुल फ्री लग रहा है। आईटी में जॉब है उनका, वो अच्छे से काम भी कर पा रही है अभी। ग्रेट। तो विदिन 1 मंथ मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है उन वाओ! पे। हुँ, उनका एज भी कम था और रिसेंट में हुआ था। अगर क्रॉनिक है, तो हम थोड़ा ज़्यादा वक़्त ले सकते हैं हुँ, उसमें। हुँ, ओके। और मैम आपने ये योगा जर्नी के बाद फिर ये लाइफ़ कोच की जर्नी कैसे स्टार्ट किया? वो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग ही हो गया था। फ़ेसबुक पे और इस पे हाँ, एड्स हम लोग हम लोग देखते देखते रहते थे, रहते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि ये लाइफ़ कोचिंग होता क्या है? क्योंकि नया हाँ, वर्ड है और अभी भी बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि लाइफ़ हाँ। कोचिंग होता क्या है? तो मुझे थोड़ा-सा अलग लगा, इंटरेस्ट लगा, फिर थोड़ा देखा तो हमने एक्चुअली क्या तो है मैम लाइफ़ कोच? तो जब मैंने कोर्स किया तो मुझे ऐसा लगा मतलब करिकुलम देख के मुझे हाँ, लगा कि योगा जो है वो एक ट्रेडिशनल साइंस है, ट्रेडिशनल वे में हम उसको करते हैं और जो पर्सनल मतलब अपना माइंड है, बॉडी है, उस पे ज़्यादा काम करता है। हुँ, लाइफ कोचिंग पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। हुँ, आपका माइंड कैसे काम करता है उसको आइडेंटिफ़ाई करके अगर आपके दृष्टिकोण में कुछ गलत हो रहा है और उस वजह से आपके जो निर्णय आप लेते हैं उस पे कुछ दिक्कतें आ रही है तो हम हुँ, उसे ठीक कर सकते हैं लाइफ कोचिंग से। ओके। जैसे हम अ, कभी भी इस चीज़ को अलग तरीके से नहीं देखते हैं अपनी लाइफ। हुँ, हमको लगता है एक ही लाइफ है, हमारी हुँ, ज़िंदगी जो है वो पूरी ज़िंदगी है, बट ज़िंदगी में खाने भी हैं। हुँ, जैसे कि आपका करियर है, हुँ, आपकी हेल्थ है, हुँ, आपका अपने साथ रिलेशनशिप, आपका हुँ, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, हुँ, फैमिली के साथ आपके संबंध कैसे हैं, हुँ, हुँ, आपके जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है एक अंदरूनी जो हमें हुँ, लगता है कि नहीं मेरी पर्सनैलिटी बाहर से दिखनी भी चाहिए। दिखनी चाहिए और हाँ, अंदर की भी एक पर्सनैलिटी है हुँ, उस पे। तो ये सारे एरियाज़ पे हम लाइफ कोचिंग के कोर्स के माध्यम से, उसके ट्रेनिंग के माध्यम से काम कर सकते हैं। ओके। तो जैसे हम एक-एक चीज़ को उठा के उस पे काम करें तो पूरी हमारी एक लाइफ़ इसे हम उसे व्हील ऑफ लाइफ़ कहते हैं। हुँ, तो ये पूरा चक्का जो है वो परफ़ेक्ट बैलेंस हो जाता है। याह! फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो कभी-कभी आपने देखा होगा कि कोई विमेन जो है वो करियर में बहुत ही सक्सेसफुल है, हुँ, लेकिन फिर या तो स्पाउस के साथ नहीं बनती है या बच्चों के साथ नहीं बनती है। हुँ, तो फिर दे आर नॉट सैटिस्फाइड हुँ, और उनको लगता है कि ये सक्सेस कुछ काम का नहीं है। कभी-कभी हुँ, ऐसा होता है कि वो घर में ही करते रहती है और उनका टैलेंट पूरा वेस्ट चला हाँ, जाता यस है मैम। और दे आर नॉट एबल टू परस्यू देयर करियर। हुँ,
तो हम उस पे काम करते हैं, आपके माइंडसेट पे, और ये जो ऑब्स्टैकल्स आपके आ रहे हैं, हुँ, तो उसे कैसे एड्रेस करना चाहिए आपको, हुँ, वो दिखाते हैं। उसमें हम एक अकाउंटेबिलिटी होता है ना, कि हुँ, आप ये करो, और आपको दिखाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए विमेन हुँ, का एक होता है कि अगर आप थोड़ा भी उनको पुश दे या थोड़ा भी सपोर्ट करें, तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती है। हुँ, हुँ, तो वो काम हम लाइफ कोचिंग के माध्यम से करते हैं। ओके। तो अभी मेरा जो काम होता है, वो जो एंशिएंट साइंस है, योगिक नॉलेज है, और उसको पैरेलली में मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज भी उनको हुँ, देती हूँ। हुँ, तो ये दोनों चीज़ें काम करके बहुत बहुत जल्दी फास्टर रिजल्ट्स देती है। हुँ, जो मल्टीप्लाई बोलते हैं ना, मतलब दुगना तिगना हाँ, चौगुना, हाँ, वैसे फास्ट उनको रिजल्ट आने लगते हैं। ग्रेट मैम। तो ये मेरी लाइफ कोचिंग की जर्नी है, और इससे भी बहुत ही अच्छा काम मैं कर पाती हूँ। तो मैम तब तो सबको ज़रूरत है लाइफ कोच की। बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को ये लगना, ये मानना कि मुझे ज़रूरत है और मुझे आगे बढ़ना है, हुँ, ये भावना ही लोगों में कभी-कभी नहीं होती है। हमें वो उस पे पहले शुरुआत करनी पड़ती है कि लोगों को लगता है वी आर परफेक्ट, वी आर परफेक्ट। हमें कोई नहीं चाहिए। एग्ज़ैक्टली। हाँ, और उनको नहीं लगता है कि आगे भी ज़रूरत है बढ़ने की। हुँ, तो एक सेंटेंस है जो मुझे बहुत पसंद है, इंग्लिश में है, हुँ, मैं हुँ, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको ये ओह! पता ही नहीं है कि कि आपको आपको क्या क्या पता पता नहीं नहीं है। है, ग्रेट। ठीक है? तो जब आप इस जर्नी पे चलना शुरू कर देते हो, तो यस, आपको ज़िंदगी के अलग-अलग पहलू हैं जो समझ में आते हैं, कि हाँ, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ऐसे भी रह सकती हूँ। यस मैम, तो फिर आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो जो हुँ, एक होता है ना, हमारे भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, और हम उसका 1% भी नहीं कर पाते हैं। तो यस, हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि हमें वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि योगा में ये सिखाया गया है, मनुष्य का धर्म जो है वो मोक्ष प्राप्त, मनुष्य का जन्म जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। तो हुँ, अगर हम मनुष्य बने हैं, और हुँ, उसमें भी एक औरत बने हैं, है ना? हुँ, जो दूसरे को जन्म देने वाली है, तो हुँ, हमारी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो यस ही मैम, हम भूल जाते हैं, है ना? हाँ, तो वो करना चाहिए, इसीलिए लाइफ कोचिंग हर ऐज में, आप हुँ, किसी भी ऐज में हो, हुँ, आपकी लाइफ बेटर ही है, और हुँ, हुँ, आप किसी भी ऐज में आप क्वालिटी शुरू ऐड करो। ऑन करते हो आप, एग्ज़ैक्टली। हाँ, विद द तो वो हेल्प ऑफ लाइफ कोच। बेटर ही हो या जाती है। एंड मैम लाइक लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमें क्या ज़रूरत है, तो आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि आप एक बार बात करके तो देखिए आपको मतलब डे वन कुछ ऐसा चेंज आएगा लाइफ में, ऐसा कुछ अम, कैसे मोटिवेट करेंगे हमारे ऑडियंस को कि एक बार आपको बात करनी चाहिए लाइफ कोच से, मतलब उनको लगता है ना उनके दिमाग में है कि बहुत कॉस्टली होता है और ऐसा, एग्ज़ैक्टली। तो फिर तो ये एक इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक ओके है? एक इन्वेस्टमेंट आप है ये, या नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी। एग्ज़ैक्टली। और ये स्पेंडिंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। आप सोना खरीदते हैं, हाँ, ठीक है? आप वो खरीदने के बाद आप पूरा टाइम पहन के भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है? यस, उसे लॉकर में रख देते हैं, लॉकर के हाँ, चार्जेस भी भरते रहते हैं, हाँ, और डर भी रहता है कि चोरी चोरी ना नहीं हो हो जाए। जाए। तो आप उस सोने में पैसे डालने के लिए रेडी है, लेकिन एग्ज़ैक्टली। आप अपना जो सोना, हीरा, इससे भी बड़ा जो जीवन है, हुँ, उस पे पैसे डालने के लिए क्यों हिचकिचाते हैं, एग्ज़ैक्टली। है ना? अगर हाँ, हम अ, अपने आप पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो उस इन्वेस्टमेंट से आप खुद को ही नहीं, सिर्फ अपने आसपास की लोगों को, आपके घर घर के जो आपके रिलेटिव्स हैं, उसको भी बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। तो आप उसके लिए क्यों इतना सोचते हैं? अगर हम देखें पूजा, तो घर के बाहर निकलो तो 2-4 हज़ार रुपए तो ऐसे ही चले जाते हैं। हाँ, हम वेस्ट हो जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं एक वीकेंड पे, तो पता नहीं चलता है कि हमने कितना स्पेंड किया है। कोई हुँ, ड्रेस भी लेने जाते हैं तो घर में है ना, फिर हुँ, भी वी बाय, और फिर बट एक बार पहन के फिर वो उसका यूज़ भी यूज़ भी नहीं होता है, हाँ, करेक्ट? तो एग्ज़ैक्टली। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि कुछ मैं अपने बेटरमेंट के लिए इन्वेस्ट करूँ? हुँ, बेटरमेंट इन द सेंस ऑफ मेरे माइंड, हाँ, है ना? हुँ, मेरा पर्सनैलिटी, माइंड ग्रोथ, है ना? पर्सनैलिटी ग्रोथ तो या उसमें क्यों नहीं मैं इन्वेस्ट करूँ? तो
जब आप इस लाइफ कोचिंग को या योगा को आप एक हुँ। इन्वेस्टमेंट की तरह देखेंगे, यस। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं पैसे कहाँ से लाऊँ वेस्ट हो रहे या मेरे हैं पैसे वेस्ट हो रहे या फिर हैं। बहुत ज़्यादा इनका रेट है, चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं एग्ज़ैक्टली। इनके। एक और एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी, हुँ। हम इंश्योरेंस लेते हैं हर साल, यस। ठीक है? क्यों लेते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो, तो है? ये हमें तो काम मुझे काम आ जाएगा। हुँ, कई साल तो हम उसका नीड इस्तेमाल भी भी होता नहीं है। करते और हम प्रे भी करते हैं कि मुझे वो इस्तेमाल ना ना करना करना पड़े। पड़े। तो वो पैसे तो हम ऐसे ही दे रहे हैं, है यस। ना? वो लेते हैं हम, ठीक हुँ। है? तो जो इन्वेस्टमेंट आपको इस बीमारियों से बचाएगा, हुँ। बीमारियाँ होने ही नहीं देगा, यस मैम। तो उस पे हमें क्यों नहीं खर्चा करना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। है ना? जब ऑसम। आपका माइंड ठीक है, हुँ, आपका ज़िंदगी जो है ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है, तो आपको ये बीमारियाँ होंगी ही क्यों? आप अगर देखेंगे हुँ। तो मैक्सिमम बीमारियाँ जो आज हो रही है, दैट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस। यस। तो आप अगर अच्छा ही लाइफ जी रहे हैं और पोटेंशियल आपका जितना है वहाँ तक पहुँच के लाइफ जी रहे हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? यस मैम। तो मैम इसके बाद आप मुझे बताइए कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर बनने का कैसे सोचा? मतलब आप ओवरऑल हीलिंग पे काम कर रही हैं, पता है मुझे, बट एक होता है ना लाइफ चेंज, क्या आपको ऐसा इंस्टिंक्ट आया कि नहीं अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें मास्टरी गेन करनी है और लोगों को ट्रेन करना है? तो जैसे मैंने पूछा पहले भी बताया कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास का था। यस तो मैम। तब से ही मैं सोचती थी कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? ये मेरा और भी है। और ये क्या अलग करते हैं जो हम नहीं कर हम पाते नहीं हैं? कर पाते। हुँ। तो मैंने उसमें काम अगेन पढ़ना, सर्च करना हाँ। शुरू कर हुँ। दिया था और क्योंकि वो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया, आई अट्रैक्टेड हुँ। few people in my life who would ओह! guide me what exactly is लॉ ऑफ law of अट्रैक्शन? attraction। ओह! और ही इज़ द पर्सन जो 200-300 करोड़ का बिजनेस चलाते थे और एंड ही बिकेम वेरी फ्रेंडली एंड वेरी लाइक गाइडिंग एंजल फॉर मी। उन्होंने ड्यू टू उनका भी सम बैड पैच ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग और ओह! उन्होंने वो वापस उतना लिया था, वापस अच्छा, वहाँ तक आ गए थे। ओके। तो इट ऑल वाज़ ड्यू लॉ टू लॉ ऑफ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। तो उनके साथ मिलके हमने एक कम्युनिटी बिल्ड की है, जहाँ पे शुरुआत में तो हमने लोगों को ये पता चले कि ये इस तरह से काम करता है। तो हुँ, हमने उसके कुछ बेसिक जो थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो बेसिक टेक्निक्स हैं, वो हुँ, लोगों को पता चले और इस तरह काम कर सकते हैं वो स्प्रेड करने के लिए हमने 2-3 साल तक उसको कम्युनिटी को चलाया था और हमने वो नॉलेज भी हुँ, काफ़ी स्प्रेड किया है। फिर हमने मिलके एक कोर्स डेवलप किया है। अभी हुँ। क्या होता है आजकल लोग फँस जाते हैं क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारा बहुत सारे अवेलेबल है। कोर्सेज़ हैं। यू डोंट नो व्हाट एग्ज़ैक्टली टू चूज़। हुँ, तो हमने लोगों के लिए एक बहुत ही नॉर्मल फ़ीस पे एक बड़ा-सा कोर्स बनाया है, जिस पे ना ही सिर्फ़ आपको टेक्निक सिखाए जाते हैं, वो टेक्निक्स करने के लिए आपको खुद को काबिल कैसे बनाना है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज़ है, वो लॉ है, हुँ, ठीक है? जैसे ग्रेविटी का लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का लॉ है, वो चलता ही रहता है। हुँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी चलता ही है। आप हुँ, अभी इस वक़्त भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। हुँ। फ़र्क इतना है कि आप अनचाहा अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको मनचाहा कैसे अट्रैक्ट करना है, वो हम सिखाते हैं, ठीक ओह! है? तो वो चलता ही है, वो बदलता नहीं है। हुँ। आपको ये सीखना है, उसके टेक्निक्स होते मैं हैं। यू डोंट बिलीव मैं ऐसा सोचती थी मुझे कोई पर्सनैलिटी मिले जिनके साथ मैं पॉडकास्ट करूँ जो मल्टी टैलेंटेड हो एंड इतनी जल्दी आप मिल गए मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत रियली जल्दी काम वर्क करता करता है। है एग्ज़ैक्टली, एक्चुअली एग्ज़ैक्टली। मतलब ऑसम मैम। तो एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है आप सबको बताइए? यही होता है जो मैंने अभी-अभी बताया कि आप आपके ज़िंदगी में जो भी आकर्षित करना चाहते हैं, हाँ। वो आप सीख सकते हैं। क्योंकि आप अभी जो आकर्षित कर रहे हैं और आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, हुँ, आपको एक्चुअली। नहीं लगता है कि ये मेरे लिए है करके हुँ, हुँ। और आपको और कुछ मनचाहा करना है, तो वो कैसे करें? हुँ, हुँ। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि टेक्निक्स होते हैं कुछ, लेकिन हुँ, उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए अपने अंदर
कुछ बदलाव होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हुँ, हम उन अंदरूनी बदलाव पे काम करते हैं। तो टेक्निक आप ओके। कोई भी यूज़ कर लो, मतलब पहले अपने आप को चेंज अपने कर लो, आप को चेंज करना अगर है। कुछ चाहिए आपको। हाँ, मैंने ये सुना है मैम कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक्चुअली टेस्ट करता है। मतलब यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि आप एक्चुअली जो आपने डिमांड की है यूनिवर्स से, आप उसके लिए कैपेबल हो भी कि नहीं। और इसीलिए वो आपके रास्ते में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, ताकि आप उस ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके आगे बढ़ के उस जो आपने गोल को मतलब मैनिफेस्ट किया है वो अचीव कर सको, या फिर आप पीछे मुड़ जाओ। अ, ये 2 चीज़ मैंने सुनी है। मैं और एक कहना चाहूँगी बात, समटाइम्स हम लोग जो डिमांड करते हैं ना, हुँ। वो बहुत ही छोटी होती है और यूनिवर्स ओह! को जो है हमें और बहुत बड़ा देना होता है। इसीलिए भी ये सारी चीज़ें होते रहती है। तो अच्छा। हमें क्या माँगना चाहिए यूनिवर्स हुँ। से, ये भी हमारी ही सोच है। तो हम उस पे भी काम करते हैं कि आपकी सोच को ही कैसे बदल दिया जाए और आप अपनी सोच से ही ऐसा सब कुछ हासिल कर पाएँ, जो एक्चुअल में यूनिवर्स आपको देना चाहता है। आप यूनिवर्स से माँगे, वो हमेशा कम ही होगा क्योंकि यूनिवर्स के पास जितना देने को है आपको पता ही नहीं है। हुँ, हुँ। यस तो मैम। बेटर आप उस मकाम पर खुद को ले आएँ हुँ, और तो वही सारी चीज़ें जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, हुँ। वो आप पाएँ। ओके मैम, अब आप रेकी हीलिंग के बारे में बताइए। रेकी हीलिंग एक टेक्नीक है जो ओके। हम यूनिवर्स का जो एनर्जी है, हुँ, जो हीलर्स है, रेकी हीलर्स जो होते हैं, वो अपने हाथों के टच के थ्रू और समटाइम्स विदाउट टच भी ओके। वो एनर्जी को पास कर देते हैं। पॉज़िटिव एनर्जी। रेकी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही है। ओके। लोगों के मन में कुछ रेकी को लेकर सवालात होते हैं या कन्फ्यूजन होता है, बट रेकी एक पॉजिटिव हीलिंग टेक्निक ही है। ओके। उससे आप अपने कुछ पेन होते हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं, हुँ, हुँ। तो उसे कॉम्प्लीमेंटरी ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके। कोई अगर आप दवाई आपकी चल रही है किसी चीज़ के लिए हुँ, और आप रेकी हीलिंग भी साथ में लेते हो, तो वो दवाइयाँ भी आपको सही असर देगी और हुँ, जल्दी आप ठीक हो जाओगे। हुँ। कोई दर्द है कहीं पर तो उसमें भी काम करता है। इंटरनल प्लस आउटवर्डली, एग्ज़ैक्टली, इंटरनली प्लस एग्ज़ैक्टली। आउटवर्डली। आपके अगर चक्रास में कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, कभी इम्बैलेंस होता है, हुँ, तो वो चक्रास पे भी आपको हीलिंग बहुत ही काम देता है, रेकी हीलिंग। ओके। ओके मैम, तो रेकी हीलिंग वैसे मतलब बाकी और लोगों के लिए और कैसे काम करता है? अ, मेरा ये कहना है कि आप ये जो सारे पुराने शास्त्र हैं, हाँ, वो सभी को सीख लेने चाहिए। ओके। ठीक है? हुँ। तो रेकी हीलिंग 2-3 दिन का ही होता है कोर्स, ज़्यादा नहीं होता है, वो खुद पे प्रैक्टिस करना ही ज़्यादा होता है। आई तो मीन लोगों को जो इतने सारे ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं वो लोग, सब कोई, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, तो लोगों पे ये काम कैसे करता है? एनर्जी के थ्रू ही काम ओके, करेगा, ठीक एनर्जी है? के थ्रू, तो आप हाँ। एनर्जी पास जैसे होता है, वो पॉज़िटिव एनर्जी उन पे पास होता है, तो जो भी हुँ, नेगेटिव ब्लॉकेजेज़ हैं, हुँ, जो अड़चनें आती हैं कई तरह की, जो बीच में कुछ भी ऐसे घटनाएँ घटती हैं या हुँ, जो भी अम, बच्चे की पढ़ाई को लेकर चलिए, हुँ, ठीक है? उनमें डिस्ट्रैक्शंस अभी बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि मोबाइल है, कंसंट्रेशन नहीं हुँ, कर पाते हैं। तो हुँ, रेकी हीलर अगर आप उसको लेके जाते हो रेकी हीलर के पास, हुँ, तो वो पॉजिटिव एनर्जी से उनका जो है माइंड को थोड़ा-सा फ़ोकस में लाने का ये कर सकते हैं, एनर्जी उनको दे सकते हैं। यही वाइब्रेशन के थ्रू यही होता है? वाइब्रेशन के थ्रू होता है। ओके। अ, कनेक्ट वैसे कर दिया जाता है हुँ, हीलर और जो हुँ, हीलिंग लेने आए हैं उनको, और एनर्जी पास हो जाती है। हुँ। और मैम जैसे आपने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जो उनमें से कुछ मेरे पास है भी। एग्ज़ैक्टली। कट द क्राप एंड चाहते, चाहते कुछ अनकही सी, ये मैम की ही फ़ोटो है। शिल्पा मैम ही है इसमें, देखिए कितना बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है। मैम कोई मैनिफेस्ट किया था आपने? इतना ऐसा पतला हो होना। सकता है। नहीं, नहीं, एफ़र्ट भी लगते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को लोग ऐसे ना लें कि मैं बस कुछ टेक्निक करूँ और हाँ। मैं उसके रिज़ल्ट का वेट करूँ, नहीं, आपको डिसाइड करना होता है, आपको पाना क्या है और आपको फिर उसके एफ़र्ट्स भी लेने होते हैं एक्शन भी लेने होते हैं, सही डायरेक्शन में, है सही ना? डायरेक्शन में। ओके, तो उसके लिए फिर आप मैनिफेस्ट आसानी से कर सकते हो और ओके, जल्दी कर सकते हो। आप ओके। सिर्फ़ बैठे-बैठे हर चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर यस, सकते यस। हो। तो मैम ये बुक्स के बारे में कुछ बताएँगे आप? अ,
मैं बहुत सालों से लिखती थी और मैम सबसे पहले आपने लिखना कौन-सी एज में शुरू किया था? मैं भी जब मैं 12-13 साल की थी, मुझे याद है तब का, उसके पहले हाँ। का याद नहीं है। ओह! और इतनी छोटी-सी एज में। जी, बिल्कुल। और मेरे जो पोएट्रीज़ मैंने इतने दिनों तक लिखी है, तो उसे इकट्ठा करके बुक में मैं अच्छा आपने कन्वर्ट कंसेप्ट करूँ, किया। हुँ। ऐसा मुझे था कि हुँ, हुँ। मैं ये कुछ करूँ। मेरे फ़ादर ने भी लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी कुछ किताब नहीं हो पाई थी, तो मुझे था कि मैं उनके ट्रिब्यूट, क्योंकि उनको भी लिखने का और उनकी भी पोएट्रीज़ अच्छी रहती थी, तो उनके ग्रेट। ट्रिब्यूट के तौर पे मैंने ये किताब पूरी बनाई थी। और ये जो कट द क्रैप है, जब हम लाइफ़ कोचिंग कर रहे थे, हुँ। ट्रेनिंग और उसके बाद भी, तो कुछ लाइफ़ कोचेज़ का ग्रुप मिलके हमने हमारी लाइफ़ जर्नी के बारे में ये किताब लिखी है। तो ये इतनी मोटिवेटिंग इसलिए है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसे देखें और लें। हुँ। अगर हम इतनी लाइफ टफ होने के बाद भी इतना सक्सेसफुल हो सकते हो हैं, हाँ। तो आप इसको पढ़ के अपनी लाइफ को भी इतना सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये ओके। बहुत ही मोटिवेटिंग बुक है और इसमें 15 लाइफ कोचेज़ हैं, जिनका खुद का जर्नी है और ग्रेट। जिन्हें ये पोएट्री बुक जो हिंदी उर्दू लैंग्वेज में है, जिनको भी पोएट्री का शौक है ज़रूर हाँ। पढ़ें। इसमें ज़्यादातर एक वुमन का जो इमोशंस होता है, मैंने उसे हाँ। हर हर एज में जो एक आता है इमोशन, उसे डिज़ायर्स। डिज़ा सभी कुछ, हाँ। तो वो डालने की कोशिश की है। चाहते कुछ अनकही सी तो मतलब जो बातें आप दबा देते हो किसी एग्ज़ैक्टली से खुद से एक्सप्लेन नहीं एक्सप्लेन नहीं करते कर हो। पाते हो, लेकिन फ़ील करते हो, हाँ। तो उस बारे में ये ओके। किताब है। तो मैम अब जाते-जाते आप हमारे सारे ऑडियंस को कुछ अपनी लाइफ के जर्नी के साथ कुछ एक लाइफ लेसन देके जाइए। लाइफ लेसन देने जितनी मैं अपने आप को बड़ी नहीं समझती हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ महिलाओं को, जो भी हाँ। आपका पॉडकास्ट देखें, हुँ। कि उन्हें क्या करना चाहिए, एक सलाह के तौर पे मैं दे सकती हूँ। हाँ। और मैंने कुछ लाइनें लिख के लाई हैं, ओह! तो मैं चाहती हूँ कि मैं पढूँ वो लाइनें। ज़रूर मैम, ज़रूर। खुद पे कर मेहनत तू, खुद ओके। का भी तू ख़याल रख। खुद पे कर मेहनत तू, खुद का भी हुँ। तू ख़याल रख। अपने आज को बेवजह दूसरे पे कुर्बान न कर। ग्रेट लाइन। कल की फ़िक्र में वक़्त की यूँ ही बर्बादी ना कर। हुँ। अंजाम खूबसूरत ही होगा, तू बदलाव की आगाज़ तो कर। वाओ मैम, वेरी तो नाइस। पूजा की जो ये पहल है बदलाव की आगाज़, तो उसी के शब्दों को जोड़ने के लिए मैंने ये आज कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। सो स्वीट ऑफ और यू। और मैं चाहती हूँ कि हर जो औरत ये देखे, हर हुँ। वुमेन जो है वो देख रही है इसको, तो अपने आप पे मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हुँ। हम दूसरों के लिए ही मेहनत करते हैं और दूसरों की ही चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ। आप वो करें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि वो गलत है, हमें करना चाहिए, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हाँ। लेकिन अपने आप का भी ख़्याल रखना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है एग्ज़ैक्टली। और वो हमें बिल्कुल करना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस थैंक यू शो। सो मच पूजा। थैंक यू मैम।